श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका। भक्त पद रेणु और साधु संघ। श्री ठाकुर महाशय इस त्रिपदी में पहले वैष्णव चरण रेणु की महिमा का कीर्तन करते हैं कि वैष्णव चरण रेणु भूषण करिया तनु जहां हईते अनुभव है। भक्ति प्राप्ति अथवा भजन अनुभव के विषय में वैष्णव पद रज की असाधारण महिमा का उद्घोष सभी शास्त्रों ने एक मत होकर किया है। सर्व वेदांत सार श्रीमद् भागवत में ब्रह्म ऋषि जड़ भरत ने महाराज रहुगण से कहा है कि हे महाराज रहुगण, महत जनों की पद रज से अभिषिक्त हुए बिना तपस्या, वैदिक धर्म, अन्न आदि दान, ग्रह आदि निर्माण के लिए परोपकार, वेदाभ्यास तथा जल अग्नि सूर्य की उपासना आदि किसी भी रजोभिषेकम का ये मतलब नहीं है कि भाई जहाँ वो चलते हैं वो मिट्टी लगा ली। रजोभिषेकम का मतलब यह है कि जो वो कहते हैं, रजोभिषेकम का मतलब ये वो समझते हैं, बस पाँव छू लिए, सिर पर लगा लिए, हो गया काम। जो वो कहते हैं सो करो, नहीं मतलब सुनो, जो कहते हैं सो करो। क्या कर रहे हैं? प्रहलाद जी ने भी अपने पिता हिरण्यकश्यपु से कहा है, जब तक विषय अभिमान शून्य महत पुरुषों की श्री चरण धूलि द्वारा अभिषेक नहीं होता, तब तक विश्व मानव की मति श्री भगवत चरणों को स्पर्श नहीं कर सकती। अर्थात श्री कृष्ण पाद पद्मों में से किसी की मति उत्पन्न नहीं हो सकती, जिसके द्वारा श्री कृष्ण पाद पद्मनिष्ठ मति द्वारा सब अनर्थ स्वतः दूर हो जाते हैं। सत्व की परीक्षा करने के लिए भृगु मुनि ने नारायण के वक्ष पर पदाघात किया था, तो नारायण बोले, पुनीहि सहलोकम माम लोकपालंश्च मद भक्तान पादोदकेन भवत्तीर्थानाम तीर्थकारिणा। कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी उद्धव जी से कहा है कि हे उद्धव, मैं भक्त की चरण धूलि से भक्ति प्राप्त करा ब्रह्मांड पवित्र करूंगा, इसलिए भक्त का अनुगमन किया करता हूं। तो श्रीधर स्वामी जी की व्याख्या है कि इस विशेष कलयुग में श्री राधा कृष्ण मिलित विग्रह श्रीमन महाप्रभु ने भक्ति रसास्वादन की लालसा से वैष्णवों की पद रज ग्रहण की है। सबार चरण धूलि लय विश्वंभर। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद ने भी लिखा है कि भक्त पद धूलि और भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष तिन महाबल, ऐ तिन सेवा हईते कृष्ण प्रेमा है, पुनः पुनः सर्व शास्त्रे फुकारिया कहे। श्री ठाकुर महाशय वैष्णव चरण रेणु से देह को भूषित करने की बात कहते हैं। जगत के नर नारी जैसे देह को अलंकृत करने के लिए बड़े यत्न से भूषण आदि धारण करते हैं, वैसे ही अपनी आत्मा को अलंकृत करने के लिए यत्न पूर्वक अथवा भक्ति से भरकर वैष्णव चरण रेणु का सेवन करना होगा। इसके द्वारा वैष्णवों के प्रति परम भक्ति का ही उपदेश किया गया है। वैष्णवा नाम पराभक्ति, वैष्णवों के प्रति परम भक्ति रखोगे। भक्ति मार्ग के साधकों के लिए वैष्णव श्री विष्णु की तरह ही पूज्य हैं। वैष्णवा विष्णुवत पूजया। भक्त साधक में वैष्णव आदर गुण ना हो तो भगवान उसके साधन भजन से कभी प्रसन्न नहीं। श्री भगवान ने अर्जुन से कहा है, हे पार्थ, जो केवल मुझ में भक्ति रखते हैं वो मेरे यथार्थ भक्त नहीं हैं। जो मेरे भक्तों के भक्त हैं वे ही मेरे सर्वोत्कृष्ट भक्त हैं। इसलिए विष्णु की प्रसन्नता के लिए सभी प्रकार से वैष्णवों का संतोष विधान करो। वैष्णवों के प्रसन्न रहने से ही विष्णु प्रसन्न होंगे, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। पक्षांतर से यदि वैष्णव गण किंचित भी अपमानित होते हैं तो विश्वात्मा विष्णु शत शत प्रकार से पूजित होने पर भी प्रसन्न नहीं होते। तभी भगवान ने उद्धव जी से कहा है कि मेरी पूजा की तुलना में मेरे भक्त की पूजा से मुझे कहीं अधिक संतोष होता है। ये जानकर भक्त की पूजा करना। महत सेवा की भक्त से भक्ति प्राप्ति सुनिश्चित है, इस विषय में बहुत से शास्त्र और महाजनवाणियां प्रमाण हैं। तभी कहा है, जहां हईते अनुभव, अर्थात वैष्णव चरण रेणु से देह भूषित होने पर साध्य साधन विषय में या संबंध अभिधेय जानकर प्रयोजन विषय में साधक को अनुभव या अभिज्ञान होता है। इसके बाद श्री ठाकुर महाशय कहते हैं
कि वैष्णव चरण रज को देह का भूषण बनाने से अथवा परम श्रद्धा भक्ति के साथ सर्वार्थ साधक जानकर वैष्णव पद रज को देह या मस्तक पर धारण करने से निरंतर साधु संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। अनुक्षण साधु संग में भजन सुमार्जित होता है, निखरता है, और उस संग के आनुषंगिक फल से ही अज्ञान अविद्या का विनाश हो जाता है। साधु संग की महिमा के विषय में श्रीमद् भागवत में आता है कि जैसे भगवान अग्नि देवता के आश्रय में शीत, भय और अंधकार नष्ट होता है, वैसे ही साधु गण के आश्रय में जीव की कर्म जड़ता, संसार भय और अज्ञान अविद्या आदि भजन विघ्न भी नष्ट हो जाते हैं। अधिक क्या कहें, सत्संग ही साक्षात भक्ति है, कारण वो साक्षात भगवत वशीकारक है। श्री भगवान ने उद्धव जी से कहा, हे यदुनंदन, तुम मेरे परम प्रिय भृत्य और सखा हो, अतः अति सुगोप्य तत्व भी कहता हूं, सुनो। अष्टांग योग, तत्व विवेक रूप सांख्य, अहिंसा आदि धर्म या वर्णाश्रम धर्म, वेद पाठ, तपस्या, संन्यास, इष्टपूर्त अर्थात अग्नि स्टोम याग और कुपारम आदि निर्माण, दान, व्रत, देव पूजा, मंत्र, तीर्थ, नियम, होम आदि वैसे मुझे वशीभूत नहीं कर सकते जैसे असत्संग नाशक साधु संग करता है। तभी श्रीमद् भागवत में कहते हैं, ये साधु संग ही सभी के लिए परम लाभ है। इस प्रकार साधु संग की अनिर्वचनीय महिमा सभी आध्यात्मिक शास्त्रों में प्रचुर रूप से वर्णित है। युगल उज्ज्वल में तनु, श्री ठाकुर महाशय इस त्रिपदी में गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य वर्य श्री श्री रूप सनातन की जय घोषणा कर उनके अवलौकिक अवदान की बात बता रहे हैं। पहले ही कहते हैं कि जय सनातन रूप। जय शब्द से श्री रूप सनातन का सर्वोत्कर्ष बताया गया है। श्रीमन महाप्रभु का अनन्य अवदान है उन्नत उज्ज्वल रसात्मिका अनर्पित चरी, जो पहले किसी को नहीं दी। मंजरी भाव साधना या राधा दास्य रूपी सर्वोत्कृष्ट भक्ति, उसी के आचार प्रचार में श्री रूप सनातन की भूमिका सर्वोपरि है। श्रीमन महाप्रभु ने भक्ति प्रचार में इन दोनों की असामान्य योग्यता जानकर काशी में श्री सनातन को और प्रयाग में श्री रूप को स्वयं श्री मुख से भक्ति तत्व, रस तत्व आदि के विस्तृत उपदेश दिए थे। उसके आचार प्रचार के लिए उपयोगी प्रेरणा और शक्ति भी कृपा करके उन दोनों में संचारित की थी। श्री कवि कर्णपुर ने श्री चैतन्य चंद्रोदय नाटक में लिखा है कि काल प्रभाव से वृंदावन विषयक श्री कृष्ण लीला कथा विलुप्त होने पर श्रीमन महाप्रभु ने उसे पुनः विशेष रूप से प्रकाशित करने के लिए उस विषय में श्री रूप सनातन को कृपामृत द्वारा अभिषिक्त किया है। इससे गौड़ीय संप्रदाय में दोनों का उत्कर्ष विशेष रूप से जाना जाता है। उसमें चैतन्य चरितामृत में भी तो है। हाँ, उसी में पढ़ा। एक अलग किताब भी है। हाँ, नहीं, हमने तो बस चैतन्य चरितामृत में ही पढ़ा है। अलग किताब है रूप शिक्षा सनातन शिक्षा। इसके अतिरिक्त वृंदावन में ये दोनों अतुलनीय हैं। उनका भजन साधन, त्याग वैराग्य, प्रेम रसास्वादन सभी ध्रुव तारे की तरह सबके लिए आदर्श बन गया है। श्री कविराज गोस्वामी पाद ने उनके भजन आदर्श का उल्लेख करते हुए कहा है कि महाप्रभुर जतो बड़ो बड़ो भक्त मात्र रूप सनातन सबार कृपा गौरव प्राप्त केहो यदि देशे जाए देखी वृंदावन तारे प्रश्न करे न प्रभु पार्षद गण कहो ताहा काछे कैछे रहे रूप सनातन कैछे रहे वैराग्य कैछे बा भोजन कैछे अष्ट प्रहर करेन श्री कृष्ण भजन तबे प्रशंसैया कहे सही भक्तगण अनिकेतन दोहे रहे जतो वृक्ष गण एक एक वृक्षेर तले एक एक रात्रि शयन विप्र ग्रहे स्थूल भिक्षा कहाँ माधु करी शुष्क रुटि चाना चबाए भोग परिहरी करो या मात्र हाथे कांथा छिड़ा बहिर्वास कृष्ण कथा कृष्ण नाम नर्तन उल्लास अष्ट प्रहर कृष्ण भजन चारि दंड शयने नाम संकीर्तने से हो नहे कोनो दिने कबू भक्ति रस शास्त्र करे लिखन चैतन्य कथा सुने करे चैतन्य चिंतन ऐ कथा सुनिया महांतेर महासुख है चैतन्य कृपा जहां तहां किम विस्मय। इसको पढ़ के भी कितना आनंद आ रहा है।
इससे लोग यही सिखाने आए थे। इससे श्री रूप सनातन का उत्कर्ष भली भांति स्पष्ट होता है। अथवा जय शब्द नमस्कार वाचक भी है। श्री ठाकुर महाशय श्री रूप सनातन के श्री चरणों में प्रणत होकर उनका महिमा कीर्तन कर रहे हैं। पहले कहते हैं, श्री रूप सनातन प्रेम भक्ति रस कूप। इससे पहले श्री रूप सनातन के त्याग वैराग्य और भजन आदर्श का उत्कर्ष दिखा दिया है। इससे यदि किसी को लगे कि वो तो साधारण साधक मात्र है, तो कहते हैं कि वो प्रेम भक्ति रस कूप हैं। श्री रूप सनातन ब्रज की नित्य सिद्ध पार्षद हैं, श्री रूप मंजरी और श्री लवंग मंजरी। ब्रज रस साधना का प्रचार करने के लिए श्रीमन महाप्रभु के साथ उनके पार्षदों के रूप में धरणी पर अवतीर्ण हुए हैं। जैसे श्रीमन महाप्रभु ने साक्षात राधा कृष्ण मिलित विग्रह होते हुए निरंतर राधा रानी की प्रेम माधुरी के आस्वादन में मग्न रहते हुए भी स्वयं को साधक समझकर नियम निष्ठा पूर्वक साधना का रसास्वादन किया है, वैसे ही श्री रूप सनातन ने नित्य ब्रज पार्षद होकर भी साधक भक्त की तरह भजन का रसास्वादन किया है। वस्तुतः वो दोनों प्रेम भक्ति रस कूप हैं। अब प्रश्न हो सकता है कि श्री रूप सनातन श्रीमन महाप्रभु और श्री राधा कृष्ण के श्री चरणों में ऐसा अगाध अपार प्रेम रखते हैं और उनका प्रेम में अक्षर समन्वित ऐसा विशाल ग्रंथ भंडार है, तो उन्हें तो प्रेम भक्ति रस सागर कहना समीचीन था। तो श्री ठाकुर महाशय ने उनको कूप क्यों कहा, कुआं क्यों कहा, सागर क्यों नहीं कहा? सागर में विभिन्न नद नदियों के जल का मिश्रण होता है, किंतु कुएं के जल में अन्य किसी जल का मिश्रण न होने से कूप जल अपने स्वरूप में ही अवस्थित रहता है। तो जमीन से निकलता है ना, ऊपर से नहीं आता। उसी प्रकार श्री रूप सनातन द्वारा प्रचारित प्रेम भक्ति रस परम विशुद्ध है। उसमें ज्ञान योग आदि का मिश्रण तो है ही नहीं, ऐश्वर्य भाव का भी मिश्रण नहीं है, वो परम विशुद्ध माधुर्य से युक्त है। दूसरी बात, समुद्र का जल खारी होने के कारण पीने योग्य नहीं होता। नद नदी पुष्करणी आदि का जल भी ग्रीष्म में अतिशय तप्त और पंकिल हो जाने से भी सुपेय नहीं होता। कुएं का जल जितना शीतल उतना ही सुपेय। उसी प्रकार त्रिताप ज्वाला में सतत संतप्त कली जीवों के शोक ताप आदि के निवारण में ज्ञान योग आदि कभी समर्थ नहीं। एकमात्र प्रेम भक्ति रस ही उनके प्राणों को शीतल करने में समर्थ है। प्रेम भक्ति ही जीवों को शोक दुख आदि संसार ज्वाला उपशांत कर उन्हें कृष्ण माधुर्यामृत का आस्वादन प्रदान कर धन्य करती है। उसी परम सुशीतल माधुर्य में प्रेम भक्ति रस के आश्रय हैं श्री रूप सनातन। तभी प्रेम भक्ति रस कूप कहा गया। वस्तुतः उनकी प्रेम भक्ति आयतन में कूप की तरह क्षुद्र नहीं, वो तो सिंधु की तरह विशाल और सुगंभीर है। उनका हृदय स्थल प्रेम भक्ति रस उनके विरचित ग्रंथों के आकार में प्रकाशित हुआ है। उसी ग्रंथ रूपी रस कूप में डूबकर सहस्त्र सहस्त्र मानव आज भी त्रिताप ज्वाला शांत कर प्रेम भक्ति रस का आस्वादन कर धन्य हो रहे हैं और अनंत काल तक धन्य होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। श्री ठाकुर महाशय ने तत्पश्चात श्री रूप सनातन को युगल उज्ज्वल में तनु कहा है। वो श्री श्री राधा माधव के उज्ज्वल रस से विभावित क्लेवर हैं, अथवा युगल उज्ज्वल रस से ही उनकी देहें गठित हैं। युगल उज्ज्वल रस ही सभी रसों में श्रेष्ठ है। भक्ति रस प्रधानतः 5 प्रकार का है: शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर। मधुर रस या उज्ज्वल रस में पहले चारों रसों के गुण और भाव समूह रहने से मधुर रस की श्रेष्ठता है। इस विषय में श्री रूप गोस्वामी पाद के प्रति श्रीमन महाप्रभु ने भी वर्णन किया है। ब्रज के मधुर रस या उज्ज्वल रस में अत्यंत चमत्कारित्वपूर्ण परकीय भाव का समावेश रहने से आस्वादन की अनंत वैचित्री प्रकट हुआ करती है। सबसे बड़ी बात यह है कि युगल उज्ज्वल रस अर्थात श्री श्री राधा माधव की असम ऊर्ध्व मिलन माधुरी में ही आस्वादन की पराकाष्ठा है। श्री राधा के यूथ में उनकी सखियां ही उस असम ऊर्ध्व माधुर्य का आस्वादन कर धन्य होती हैं। उन सखियों में भी राधा स्नेहाधिका युगल की सेवागत प्राण श्री राधा किंकरियों या मंजरियों का आस्वादन अत्यंत विचित्र और सबसे बढ़कर है। कारण यह है कि श्री श्री राधा माधव की जिन अति रहस्यमय लीलाओं को देखने का अधिकार सखियों को भी नहीं,
उन्हीं लीलाओं के रस सागर में किंकरियों की नयन शफरियां परम सुख से स्वच्छंद होकर तैरा करती हैं, और ये किंकरियां तात्कालिक महारस में सेवा का सौभाग्य पाकर धन्य अति धन्य होती हैं। इन लोगों का श्रीमती के साथ ऐसा अद्भुत भाव तादात्म्य है कि श्रीमती इन्हें अपने विग्रह के तुल्य ही समझती हैं। इसलिए इन लोगों के द्वारा युगल के तात्कालिक दर्शन में और रहस्यमय सेवा में श्री राधा माधव को किसी प्रकार का संकोच नहीं होता। इतना ही नहीं, श्रीमती के साथ अद्भुत भाव तादात्म्य के फलस्वरूप इन लोगों के अंग में श्री राधा अंग स्थित विलास चिन्ह समूह भी यथावत प्रकट होते हैं। इसीलिए ब्रज लीला की इन नित्य सिद्ध मंजरियों की अध्यक्ष श्री रूप मंजरी और लवंग मंजरी, जो गौर लीला में श्री रूप सनातन, इनको युगल उज्ज्वल में तनु कहा गया है, अथवा जिनमें युगल उज्ज्वल रस की प्रचुरता देखने को मिलती है, प्राचुर्य अर्थ में मयट। अब प्रश्न हो सकता है कि जो ब्रज की नित्य सिद्ध मंजरियां हैं, उन्होंने अब साधारण साधक की तरह दैन्य आरती के साथ ऐसा साधन भजन क्यों किया? इसी का विशेष कारण बताते हुए कह रहे हैं, जहां प्रसादे लोक पासरिलो सब शोक प्रकट कल्प तरु जनु। वस्तुतः ब्रज की नित्य किंकरियां श्री रूप मंजरी और लवंग मंजरी ने राधा कृष्ण मिलित विग्रह श्री गौरांग के पार्षदों के रूप में अवतीर्ण होकर ब्रज की मधुर रस जातीय प्रेम साधना का स्वयं के आचरण द्वारा और विपुल ग्रंथ भंडार द्वारा विश्व में प्रचार किया है। इन दोनों की कृपा से जगतवासियों ने उस आचरण से ब्रज रस साधना का आदर्श और उस ग्रंथ राशि से संबंध अभिधेय प्रयोजन तत्व की उपलब्धि कर जन्म मरण त्रिताप आदि की शोक ज्वाला के कवल से सदा सदा के लिए छुटकारा पाया है। इस दुख शोक आदि का विनाश तो आनुषंगिक रूप से ही हुआ है, वस्तुतः लोग तो परम अभिष्ट श्री श्री राधा माधव के चरणों की प्रेम सेवा पाकर धन्य हो रहे हैं। यही बताते हुए कहते हैं, प्रकट कल्प तरु जनु, अर्थात श्री रूप सनातन ब्रज का मधुर सजातीय मंजरी भाव में प्रेम फल देने में साक्षात कल्प तरु बनकर अवतीर्ण हुए हैं। इस जगत में कल्प तरु का साक्षात्कार अति दुर्लभ है, किंतु श्री रूप सनातन तो प्रकट कल्प तरु हैं। उन्होंने जगत वासियों के आगे आत्म प्रकाश कर प्रकट काल में सबको धन्य किया है, और उनके ग्रंथ संभार में उनके श्री हस्त लिखित प्रेम में अक्षर विराजित हैं, जो अनंत काल तक लोगों को प्रेम साधना के पथ पर परिवर्तित कर प्रेम देकर धन्य करेंगे। प्रकट शब्द का एक अन्य अर्थ है श्रेष्ठ। श्री रूप सनातन विश्व के कल्प तरु से भी श्रेष्ठ हैं, कारण कि विश्व का कल्प तरु तो आश्रय लेने वाले या प्रार्थी को उसकी प्रार्थित सांसारिक वस्तु ही देता है, प्रेम दान की सामर्थ्य उसमें नहीं होती। उधर श्री रूप सनातन है प्रेम कल्प तरु, आश्रित को सर्वोत्कृष्ट ब्रज प्रेम देकर धन्य करते हैं, अतः वो श्रेष्ठ या प्रकट कल्प तरु है। एक और बात, यदि कोई कल्प तरु से अज्ञानवश अपनी अहितकर वस्तु या विषय की कामना करता है, तो कल्प तरु वही देता है। प्रार्थी का हित अहित विचार कर देने की रीति कल्प तरु में देखने में नहीं मिलती, किंतु श्रेष्ठ कल्प तरु श्री रूप सनातन से कृष्णेतर वस्तु की कामना करने पर भी वो प्रेम देकर ही प्रार्थी को धन्य करते हैं। मानकर नामक गांव के दरिद्र ब्राह्मण ने काशीश्वर श्री विश्वनाथ के स्वप्न आदेश से श्री सनातन गोस्वामी पाद से स्पर्श मणि प्राप्त की थी। फिर भी वो श्री गोस्वामी पाद के दर्शन और संग गुण से मणि को त्याग कर प्रेम संपदा पाकर धन्य हुआ था। प्रकट या श्रेष्ठ कल्पतरु श्री रूप सनातन की विश्व के कल्पतरु की अपेक्षा यही महान विशेषता है। युगल मधुर रस आश्रय। श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय अब श्री श्री रूप सनातन की प्रेम अक्षर युक्त ग्रंथावली का महिमा कीर्तन करते हुए उनका अवदान बता रहे हैं कि प्रेम भक्ति रीति जत निज ग्रंथे सुबेकत लिखी अच्छे दुई महाशय। दोनों ही महाशय अर्थात महामना या उदार चित्त हैं। यही कारण है कि सतत ध्रुव अनुस्मृति सागर में डूबे रहकर भी या रसास्वादन में सदा निमग्न रहते हुए भी इन्होंने जगत जीवों के प्रति करुणा परवश होकर अपने उदार स्वभाव से अपने अंतर की अनुभूति अपने ग्रंथों में भर दी है। ये ना लिख के जाते तो हम लोगों को क्या पता लगता कौन सी लीला है, कैसे उसमें
सेवा करनी है, कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, तो उनकी उदारता देखो। ये कोई भी भक्ति की व्याख्या जो है वो भक्ति रसामृत सिंधु के बिना नहीं होती। तो भी लोग ग्रंथ का नाम भले ले लेंगे, लेकिन इतने संकुचित है ये लोग संप्रदाय वाले कि रूप सनातन का नाम नहीं लेंगे। कई बार मैंने सुना है, मैं कहा देखो ग्रंथ का नाम लेंगे पर रूप सनातन का नहीं लेंगे। उनको नाम की तो इच्छा है नहीं, उन्होंने तो जिस पर्पस से लिखा था पर्पस तो सोल्व हो रहा है ना। तो हमारे ही कल्याण होगा उनका नाम लेके। इतना अच्छा कल्तरों के महाशय का एक अर्थ है भक्ति रस लंपट। दोनों ने जैसे श्रवण कीर्तन स्मरण और मनन में भजन रस या भक्ति रस का आस्वादन किया है, वैसे ही भक्ति रस का आस्वादन किया है ग्रंथ रचना में। जो लोग भक्ति ग्रंथ आदि के प्रणयन में लगे हैं वही समझ सकते हैं कि भक्ति ग्रंथ या रस ग्रंथ लेखन में कैसा अपूर्व भजन या भक्ति रस का आस्वादन होता है। श्री ठाकुर महाशय ने स्वयं महाशय शब्द की एक अति सुंदर व्याख्या दी है। राधिका चरण आश्रय जे करे से महाशय। श्री रूप सनातन एकांतिक रूप से श्री राधा के श्री चरण आश्रित हैं। स्वरूप में प्रेममयी श्रीमती की अभिन्न प्राणा नित्य किंकरियां, अतः वे ही ऐसे प्रेम अक्षर युक्त अपूर्व ग्रंथ लिखने में समर्थ हैं। श्री ठाकुर महाशय श्री रूप सनातन के ग्रंथों का अपूर्वत्व बता रहे हैं कि अभिधान में रीति शब्द के कई अर्थ मिलते हैं। क्रम, प्रकार, स्वभाव, पद्धति, गुण, धर्म आदि, यहाँ सभी अर्थों की उपयोगिता है। श्री ठाकुर महाशय की ऐसी अद्भुत वाग्मिता है कि उन्होंने रीति दो अक्षर वाले एक छोटे से शब्द के द्वारा श्री रूप सनातन की विपुल ग्रंथ राशि में वर्णित विषय वस्तु की एक व्यापक व्याख्या की है। रीति शब्द का अर्थ है क्रम। श्रीमद रूप गोस्वामी पाद ने अपने भक्ति रसामृत ग्रंथ और उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथों में प्रेम भक्ति प्राप्ति के श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया आदि साधन क्रम, प्रेम भक्ति के उद्वर्तन स्तर, स्नेह, मान, प्रणय आदि महाभाव तक क्रम विकास और महाभाव की विविध विलास वैचित्री, रूढ़, अधिरूढ़, मोदन, मोहन, मादन आदि की गहनता, इन सब का अति अलौकिक और भाव गंभीर वर्णन किया है। श्रीमद सनातन गोस्वामी पाद ने श्री बृहद भागवतामृत प्रथम खंड में श्री कृष्ण कृपा पात्रों में भक्ति का क्रमिक विकास और द्वितीय खंड में रसानुसार वैकुंठ आदि धामों में प्रेम भक्ति का क्रम विकास, इन विषयों का अपूर्व वर्णन किया है। रीति का अर्थ है प्रकार। दोनों ने अपने अपने ग्रंथों में दृष्टांत पूर्वक अति निपुणता के साथ प्रेम भक्ति रस के शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर आदि प्रकार के भेद बताए हैं। उसी प्रकार प्रेम भक्ति की रीति यह स्वभाव है कि समस्त कृष्णेतर विषयों में आवेश दूर कर श्री कृष्ण के मन में निविष्ट करती है। ये भी दोनों के ग्रंथों में विपुल रूप से वर्णित है। उन्होंने प्रेम भक्ति की रीति या पद्धति अर्थात सघन साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति की नियमावली, उनके अलौकिक गुण और धर्म आदि की बातें भी अपने ग्रंथों में विशद रूप से लिखी हैं। इसके अतिरिक्त श्रीमद सनातन गोस्वामी पाद ने श्री हरि भक्ति विलास, लीला स्तव या दशम चरित में वृहद वैष्णव तोषणी टीका में भक्ति साधना की रीति नीति या विविध भक्ति सिद्धांत की बात बताई है। श्री रूप गोस्वामी पाद ने लघु भागवतामृत में विदग्ध माधव, ललित माधव, स्तव माला, दान केली कौमुदी आदि में प्रेम भक्ति की परिपाटी या रहस्य वर्णन कर सुदुर्बोध्य भक्ति रस जगत जीवों के लिए सुख बोध्य बनाया है। तत्पश्चात जहार श्रवण हईते प्रेमानंदे भासे चिते युगल मधुर रसाश्रय। श्री रूप सनातन के ग्रंथों का श्रवण उपलक्षण से कीर्तन स्मरण करने से चित्त मन प्रेमानंद रस में सराबोर हो जाता है। तात्पर्य यह है कि शास्त्रों और महाजन वाणियों में सजातीय आशय स्निग्ध और स्तवोत्तर अपने से श्रेष्ठ महत पुरुषों के संग को श्री कृष्ण प्रेम प्राप्ति का या भक्ति रसास्वादन का श्रेष्ठतम साधन बताया गया है। वैसा वांछित महत संग विश्व में अति दुर्लभ है। श्री रूप सनातन ने अपनी ग्रंथ राशि में अपनी विशाल अनुभूति के साथ अपनी हार्द साधन संपदा सब कुछ संजो कर रखी है। दूसरी बात, इन सभी ग्रंथों की अक्षर राशि प्रेम में है, इसलिए इसका श्रवण कीर्तन आदि प्रेम प्राप्ति
और प्रेम रसास्वादन का अति शक्तिशाली और अव्यभिचारी साधन है। विशेषतः युगल उपासक गौड़ीय वैष्णवों के लिए ये ग्रंथ राशि कंठहार स्वरूप है। कारण ये युगल मधुर रस का आश्रय या आधार है। श्री रूप सनातन की समस्त ग्रंथ राशि श्री श्री राधा माधव के रूप गुण लीला रस से और युगल की प्रेम साधना की परिपाटी और तद अनुकूल सिद्धांतों से भरपूर है। तभी इनके आस्वादन से युगल उपासक चित्त प्रेमानंद रस से भर उठता है। इसका यही अर्थ समझना होगा कि प्रेमानंद ही परानंद है, जिससे अधिक श्रेष्ठ आनंद विश्व में और कुछ भी नहीं। पक्षांतर से इन ग्रंथों के आस्वादन अनुशीलन को छोड़ युगल का मधुर रस अनुभव कभी भी संभव